हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पहले मेरी और भी बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी जिसमें मैंने अलग अलग प्रकार से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो आज की जो वीडियो है उन सभी से खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गणित के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हमने पिछली बार बताए थे और वो आपके बोर्ड परीक्षा में आए भी थे। आज उसी में से दोस्तों हम और भी क्वेश्चन ऐसे देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथ में दोस्तों एक नोटबुक और भी एक पेन लेके बैठिए, तो जिससे दोस्तों आप लोग क्या है इन क्वेश्चन को नोट करते रहें। और साथ दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में एक बार यस टाइप जरूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका क्वेश्चन 1 है जिसमें क्या है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देखिए, आपका दिया है ये इस प्रकार से। इसमें आपको क्या है 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो दोस्तों जो आपके एक एक नंबर के प्रश्न हैं हम उनको एक साइड में रखते हैं। अभी देखते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न है आपके ये 2 नंबर में है। तो देखिए इसमें क्या है, सभी खंड कीजिए। प्रश्न आपका 2 में का दिया है, सिद्ध कीजिए कि f(x = x³ द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r एक है। और खा आपके दिया है x = 3 पर फंक्शन क्या है 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। आपको बताना है ये सतत है या नहीं। अब यहाँ पर इसी प्रकार से ये प्रश्न दिए हैं एक एक नंबर के। देखिए यहाँ पर आड़ा क्या दिए कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप - 3j कैप + 4k कैप और i कैप - 6j कैप + 8k कैप संरेख है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए सभी खंड कीजिए, यहाँ पर आपका इस प्रकार से दिया है। तो ये भी आपके क्या है 2 नंबर में है। अब यहाँ पर प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न 4 में आपको यहाँ पर दिए हैं कि सभी खंड कीजिए। बिंदु आपको दिए हैं 2i कैप - 3j कैप - k कैप तथा 8i कैप - j कैप + 3k कैप को मिलाने वाले सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। खा आपका 3 बिंदुओं जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः ये दिए हैं। तो इससे जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको ये सब कैसे ज्ञात करना है एक बार कमेंट में यस टाइप जरूर कीजिए, और इसका दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन पूरा ही देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसको देख भी सकते हैं, क्या है आपका ये अनसॉल्व्ड पेपर है। अब अनसॉल्व्ड पेपर क्या है दोस्तों, आप किसी भी अपनी नज़दीक वाली शॉप से ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें जो मेन क्वेश्चन होंगे वो आपको हम ही प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें देखना भी पड़ता है कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है और कौन सा बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसको अपने नज़दीक शॉप से ज़रूर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न 5 दिया है। प्रश्न 5 में क्या है, सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए कि sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2। अब ये जो प्रश्न है आपको पूरे 5 नंबर में यहाँ पर दिया भी गया है। देखिए ये 5 नंबर में है, ये भी 5 नंबर में यहाँ पर ये दिया है। अब इसको क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। अब देखिए गा है कि f के सभी असांतत्य के बिंदु को ज्ञात कीजिए जहाँ, जबकि क्या है f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। फंक्शन आपका ये दिया है, देखिए। अब घा आपका दिया है, ये क्या है आपका समाकलन। समाकलन में क्या है 3x + 1 अपॉन 2x² + x + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए अड़ा दिया है। अवकल समीकरण log e dy/dx = ax + by को हल कीजिए। दिया है कि y = 0 यदि x = 0, ये आपके दिए हैं x और y क्या है 0 है, दोनों के मान 0 हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आप 6 देखिए, इसमें भी क्या आपको 5 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए कि सभी खंड कीजिए, यहाँ पर क्या है x का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए क्या है x × i कैप + j कैप + k कैप को एक मात्रक सदिश है। खा देखिए लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ये आपका लैम्डा और ये रहा म्यू, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब गा देखिए इसमें क्या दिया है, गा में a और b इस प्रकार घटनाएं हैं कि ये आपको दी हैं। फर्स्ट इसमें क्या ज्ञात करना है, a समुच्चय b का उपसमुच्चय है, और सेकंड में है सेक्शन b = 5। अब देखो घा आपका अवकल समीकरण dy/dx + 2y = sin x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। अड़ा देखिए इंटीग्रेशन में दिया है e⁻tan इनवर्स x, यहाँ पर ये दिया है आपका जो मान है dx का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपके क्या है 5 प्रश्न दिए हैं और 5 प्रश्न क्या है 5 नंबर के हैं। तो यहाँ पर क्या है 5 प्रश्न 5 नंबर के हो गए प्रश्न 6 में, और प्रश्न 5 में भी आपको 5-5 नंबर के प्रश्न दिए थे। तो आपके 5 नंबर वाले 10 प्रश्न हो गए, जिसमें से दोस्तों आपको सभी करने हैं। तो यहाँ से क्या है आप कुल मिला के
8 प्रश्न भी हल करते हैं तो यहाँ से आपको 40 नंबर मिल जाते हैं। और 40 नंबर दोस्तों आपको पास होने के लिए कुल इसमें 23 नंबर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप इजीली पास हो सकते हैं। देखिए प्रश्न 7 क्या है। अब प्रश्न 7 जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्न 8 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि दोस्तों इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही अमेजिंग होता है। आप 100% ये क्वेश्चन आराम से कर देंगे, गारंटी है दोस्तों। आपको इस प्रकार से बताया जाएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे ये कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न 7 है, यहाँ पर निम्नलिखित को क्या सिद्ध करना होता है। सिद्ध आपको क्या करना होता है, ये आपका दिया सारणिक में ये दिया है। सिद्ध आपको ये करना होता है, ये आपको सिद्ध करना होता है। अब यहाँ पर खा भी दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र x² - y² = 16 तथा xy = 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपसे ये प्रश्न नहीं आता है, इसको छोड़िए। अब क्या करेंगे, आपको ये सिद्ध करना है तो यहाँ से किसी एक को ही हल करना होता है, तो आप यहाँ से एक कर दीजिए। अब एक को करेंगे दोस्तों 8 नंबर यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए अब प्रश्न 8 में भी आपको 2 प्रश्न दिए हैं, 2 में से किसी एक को करना होता है। यहाँ पर आपको ये इंटीग्रेशन का दिया है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, लिमिट दी होती है। अब लिमिट वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो पहले ही बना दी है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि जो आपके लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं और साथ ही दोस्तों उसके एक फार्मूले भी बताऊं, जो लिमिट के आपकी ज़्यादा इसमें फार्मूले यूज़ होते हैं, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में क्या है 8 नंबर में ये लिमिट वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और इसके फार्मूले क्या है बहुत ही आसान है याद करना। तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। हाँ दोस्तों, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको क्या इसके फार्मूले नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे दोस्तों जब भी आपसे कोई रिस्पांस मिलता है तभी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका खा दिया है कि माना वेक्टर A = i + 4j + 2k डॉट दिया है B वेक्टर = 3i - 2j + 7k और C दिया है i - j + 4k। एक ऐसा सदिश है जहाँ पर वेक्टर D ज्ञात कीजिए और जो क्या है वेक्टर A और वेक्टर B दोनों पर लंब है और वेक्टर C × वेक्टर CD = 15 दिया है। ये आपको क्या याद करना है। अब दोस्तों इसमें से मान लीजिए आपको ये प्रश्न आता है, ये नहीं आता है, तो दोस्तों आप इसे छोड़ दीजिए, इसे ही कीजिए। आपके लिए इसमें 2 चॉइस होती हैं कि आपको किसी एक प्रश्न का ही हल करना होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न आपका 9 दिया है। अब प्रश्न 9 दिया है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर देखेंगे कि इसमें भी 8 नंबर के आपको 2 प्रश्न दिए होते हैं कि यहाँ पर ये दर्शाइए कि दिक् कोसाइन आपको ये दी हैं, वाली तीनों रेखाएं लंबवत हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कॉमा लगा है यहाँ से ये अलग अलग है। इस प्रकार से आप एक ही ना समझिए इसे कि कैसे हल होगा, लेकिन दोस्तों आप इसको भी बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके साथ मैं हूँ और जो दोस्तों मेरे साथ जुड़ा रहेगा उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए खा में आपके निम्न विरोधों के अंतर्गत z = 5x + 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। अब यहाँ पर क्या है अधिकतमीकरण यानी z मैक्सिमम। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देता है न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए, तो उसका क्या होता है z मिनिमम ज्ञात करना होता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या करना है z मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3x + 5y < 15। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको 2 समीकरण दिए हैं, 2 समीकरण दिए हैं और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर x और y के मान भी दिए हैं, क्या है 0 से बड़े हैं और उसके बराबर भी हैं। तो इसमें दोस्तों जो रेखा होती है ग्राफ बनाना पड़ता है और ग्राफ दोस्तों आप इस प्रकार से बनाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब ग्राफ बना दिया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।